राज्य के किसी भी कोने से राजधानी पहुंचने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री जी 5 घंटे का जो संकल्प लिए थे वह साकार हम लोग करने जा रहे हैं। लगभग किसी भी कोने से 5 घंटे में पटना राजधानी पहुंच रहा है और अब इसको हम 25 के बाद 26, 27 तक राज्य के किसी भी कोने से 3.5 घंटा में राजधानी पहुंचने के तमाम विकल्प को हम उन्नयन करेंगे। दिख रही है ये नक्शा पर भी दिखाया जा रहा है। ये है गोरखपुर सिल्लीगुड़ी, यहाँ से घुसेगा और ये ऐसे जाएगा, ये यहाँ से जाएगा। ये है पटना पूर्णिया, दोनों पैरेलल चल रहा है। हाँ, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ये है लाल वाला, ये एग्जिस्टिंग है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं सड़क परिवहन राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का बिहार के प्रति जो लगाव और संकल्प है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ डबल इंजन की सरकार का केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि CRIF में वित्तीय वर्ष 2024-25 में पिछले वर्ष की तुलना में 3 गुना से भी ज़्यादा राशि की वृद्धि की गई। एक बड़ी उपलब्धि है ये, जो बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, लखीसराय, जमुई, छपरा जिले की महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण और उन्नयन के लिए लगभग 641 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से राज्य में यातायात सुगम होगा और प्रमुख नगरों ग्रामीण सड़क के बीच बेहतर संपर्क का माहौल बनेगा। ये परियोजनाएं राज्य में आर्थिक गतिविधियों को गति देगा। बिहार में उद्योग और पर्यटन के बढ़ावा मिलेगा। यह निवेश बिहार को मजबूत एवं आर्थिक गतिविधियों को गति देगा। उद्योग पर्यटन का एक नया माहौल बनेगा और निवेशक के आकर्षण का केंद्र अब बिहार बनेगा। राज्य के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक पहुंचने के लिए बिहार में कई हाई स्पीड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रारंभ हो रहा है। राज्य के किसी भी कोने से राजधानी पहुंचने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री जी 5 घंटे का जो संकल्प लिए थे वह साकार हम लोग करने जा रहे हैं। लगभग किसी भी कोने से 5 घंटे में पटना राजधानी पहुंच रहा है और अब इसको हम 25 के बाद 26, 27 तक राज्य के किसी भी कोने से 3.5 घंटा में राजधानी पहुंचने के तमाम विकल्प को हम उन्नयन करेंगे ताकि लोग 3.5 घंटे में पहुंच सके। आपको मैं बता दूं कि इस क्रम में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु मार्ग रेखन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ये बड़ी खबर है कि मार्ग रेखन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके साथ रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे की स्वीकृति भी अगले माह तक प्राप्त हो जाएगी। केंद्रीय बजट भाषण में घोषित बक्सर भागलपुर भाया लखीसराय एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु भी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की कार्रवाई आरंभ हो चुकी है और शीघ्र ही इस एक्सप्रेसवे को DPR तैयार कर लिया जाएगा।
वर्तमान में राज्य के अंतर्गत 662 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की निर्माण की 2 परियोजनाओं पर भू अर्जन का कार्य प्रगति पर है। इन परियोजनाओं पर लगभग 55,507 करोड़ रुपए का व्यय होगा। 55,507 रुपये का करोड़ रुपए का व्यय होगा। साथ ही 660 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की 2 परियोजनाओं पर लगभग 41,760 करोड़ रुपए का व्यय होने की संभावना है। इस प्रकार राज्य में एक्सप्रेसवे की कुल 4 परियोजनाओं पर और कई छोटी छोटी योजनाओं को लेके एनएच द्वारा 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि भारत सरकार के द्वारा विकसित बिहार बनाने के संकल्प को पूरा कर रहा है। ये प्रधानमंत्री जी के आगमन पर उनके द्वारा बिहार को बड़ा तोहफा दिया गया है और डबल इंजन की सरकार राज्यवासियों के बेहतर विकास के संकल्प को साकार कर रही है। राज्य में तीव्र गति वाले राजमार्ग निर्माण की भी कई परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। इसमें मोकामा मुंगेर, पीरपैंती महगामा 4 लेन हाईवे तथा साहेबगंज अरेराज बेतिया एवं कोनहवा से मकेर तक का सड़क निर्माण मुख्य है। इसके अतिरिक्त अररिया परसरमा पथ के निर्माण की भी सहमति प्राप्त कर ली गई है। राज्य सरकार द्वारा सड़कों की सघनता बढ़ाने एवं हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण हेतु कई पथों को विकसित करने अथवा हरित क्षेत्र मार्ग रेखन पर निर्माण करने हेतु भी अनुरोध हमने किया है। और जो अभी तक प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र दिया, अपने सड़क परिवहन मंत्री जी को हमने जो पत्र दिया, लगभग उसको उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दिए हैं। और अब जो हमने अनुरोध किया है पशुपतिनाथ बैजनाथ कॉरिडोर तथा नारायणी गंगा कॉरिडोर प्रमुख है। और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी बिहार के प्रति अपनी सजगता को निश्चित तौर पर गंभीरता से ले रहे हैं। राज्य के उपयुक्त परियोजनाओं में कई प्रमुख नदियों पर बृहद पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिससे राज्य के प्राकृतिक विषमता दूर होगी। इन परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य में कोसी नदी पर 2 बड़े पुल का निर्माण होगा तथा गंडक नदी पर 2 नए पुल का निर्माण होगा। राज्य सरकार द्वारा भारत से गंगा नदी पर नारायणी गंगा कॉरिडोर में सिताब दियारा पास 1 नए पुल का निर्माण एवं कहलगांव के पास गंगा नदी पर पुल निर्माण का भी अनुरोध हमने किया है। भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य में CRIF मद में 662 करोड़ जो कई छोटी छोटी योजनाओं को एक नई गति देगा। राज्य में स्वीकृत मुख्य परियोजनाएं जिसमें पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे ये 244.9 किलोमीटर है, जिसकी लागत 18,042 करोड़ है। हाजीपुर मुजफ्फरपुर के सराय के पास पटना रिंग रोड के साथ मीरनगर से प्रारंभ होकर पूर्णिया किशनगंज पथ पर चांद भट्टी पर समाप्त होगी। यह पथ 6 लेन होगा तो इसके निर्माण हेतु 90 मीटर चौड़ाई में भू अर्जन किया जाएगा। इस परियोजना अंतर्गत 21 बड़े पुल, 140 लघु पुल, 11 ROB एवं 332 VUP पर इस परियोजना में समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा शहर को जोड़ते हुए स्पर का निर्माण भी किया जाएगा। परियोजना हेतु भू अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकार की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा कर दी गई है। इस परियोजना का डिजाइन स्पीड इस पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड बिहार की होगी।
और आप अनुमान लगा लें कि 3.5 घंटा नहीं, 2.5 घंटा में पूर्णिया। उसके हिसाब से हम 2.5 से 3 घंटा में पूर्णिया पहुंच जाएंगे। सर 250 किलोमीटर, 2.5 तो 2.5 घंटा में पूर्णिया पहुंच जाएंगे। 3 घंटा। गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे हरित क्षेत्र मार्ग रेखन की इस परियोजना की कुल लंबाई 568.42 किलोमीटर है, जिसमें बिहार राज्य में 417.15 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। मतलब उस परियोजना का 568 में 417 किलोमीटर अकेले बिहार में होगा। परियोजनाओं की कुल लागत 37,465 करोड़ रुपया है। बिहार राज्य में यह पथ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिलों से गुजरेगी। ये दिख रही है, ये नक्शा पर भी दिखाया जा रहा है। ये है गोरखपुर सिल्लीगुड़ी, यहाँ से घुसेगा और ये ऐसे जाएगा, ये यहाँ से जाएगा। ये है पटना पूर्णिया, दोनों पैरेलल चल रहा है। हाँ, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ये है लाल वाला, ये एग्जिस्टिंग है। उत्तरी बिहार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस परियोजना के निर्माण से राज्य के ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों का विकास मार्ग प्रशस्त होगा। इस परियोजना के निर्माण हेतु 100 मीटर चौड़ाई में भू अर्जन होगा। यह 6 लेन सड़क निर्माण की परियोजना होगी। इस पर वाहनों की गति भी 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक का डिजाइन किया जा रहा है। 3.5 घंटा में कहीं से कहीं तक। हरित क्षेत्र मार्ग रेखन पर 4 लेन मोकामा मुंगेर हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण। इस पथ की कुल लंबाई 81 किलोमीटर होगी। इस परियोजना का कुल लागत 4538 करोड़। इस परियोजना हेतु 60 मीटर की चौड़ाई में भू अर्जन किया जाएगा एवं इसके साथ रक्सौल हल्दिया के 14 किलोमीटर संयुक्त भाग में 100 मीटर की चौड़ाई। इस परियोजना अंतर्गत 4 आरओबी, 2 बृहद पुल, 8 लघु पुल, 30 VUP का निर्माण किया जाएगा। हरित क्षेत्र मार्ग रेखन पर साहेबगंज अरेराज हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण। इस परियोजना के कुल लागत 1446.86 करोड़। इस परियोजना अंतर्गत 45 मीटर की चौड़ाई में भू अर्जन किया गया है। पेव शोल्डर सहित 4 लेन वाले इस परियोजना अंतर्गत 12 लघु पुल, 2 VUP एवं 3 इंटरचेंज का निर्माण किया गया है। हरित क्षेत्र मार्ग रेखन पर अरेरे बेतिया का निर्माण। इस परियोजना का लागत 1700 करोड़। इस परियोजना पर 45 मीटर की चौड़ाई पर भू अर्जन किया जाएगा। हरित क्षेत्र मार्ग रेखन कोन्हवा से मकेर तक का सड़क निर्माण। इस परियोजना पर 45 मीटर चौड़ाई में भू अर्जन किया जाएगा और परियोजना पर 457.7 करोड़ रुपया खर्च आएगा। अररिया परसरमा पथ का निर्माण ये भी काफ़ी बिहार के लिए उपयोगी है। इस पथ परियोजना अंतर्गत 72 किलोमीटर पुरानी सड़क को 2 लेन पेव्ड शोल्डर में विकसित किया जाएगा। इसके साथ 24 किलोमीटर लंबाई में बाईपास, 11 किलोमीटर लंबाई में पुनर्मार्ग रेखित किया जाएगा। इस पर कुल लगभग 1979.51 करोड़ रुपये व्यय संभावित है।